बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं इमरान खान साहब के चीफ़ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन्हें आज अदालत में पेश किया गया है। अदालत में उन्हें 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। शहबाज गिल पर जो दफ़ात दर्ज की गई हैं वो संगीन नोयत की बगावत पर उकसाने की और मुसल्लह अफवाज के सरबराह के बारे में और चेन ऑफ कमांड के बारे में दीगर चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं जो संगीन नोयत की दफ़ात उसमें शामिल हैं। नाज़रीन, ये आपको मालूम है कि शहबाज गिल साहब ने एक निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू के दौरान अपनी तमाम रेड लाइंस क्रॉस की और उन्होंने जो गुफ्तगू की वो एक इस तरह की गुफ्तगू थी, वो उकसाने की गुफ्तगू थी। वो पाक फ़ौज के जो इदारा है उसमें मुमकिन बगावत की बातें उन्होंने की और तमाम रैंक्स की बात की। और उनकी गुफ्तगू से यही लग रहा था कि जो फ़ौज के अफसरान हैं, जो फ़ौज के जवान हैं, वो अपने सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का हुक्म मानने से इनकार करते हैं। नाज़रीन देखें, मदर पिदर आज़ादी की भी एक हद है। आप गुफ्तगू के दौरान ऐसी कोई मुसल्लह अफवाज के बारे में और वहाँ पे बगावत की बात करना, इदारे में तोड़ फोड़ की बात करना, इदारे में तकसीम की बात करना, ये ग़ालिबन शहबाज गिल साहब ने बहुत ज़्यादा संगीन गलती की है और जिसके असरात आपको नज़र आ रहे हैं कि इस मुकदमे में रियासत की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज की गई है और रियासत इस मुकदमे की खुद फ़रीक है। कल राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें सारी इसकी तफसीलात बताई कि शहबाज गिल साहब को हमने इन दफ़ात के तहत गिरफ़्तार किया है और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। इसके बारे में हमें कुछ इतलात मिली हैं। अगरचे जब शहबाज गिल साहब गिरफ़्तार हुए तो उस वक्त इमरान खान साहब को चौके अंधेरे में रखा गया था। इमरान खान साहब तक बहुत सी मालूमात नहीं पहुँचाई गई थी, तो इमरान खान साहब ने उसकी मज़म्मत की। लेकिन हमें कुछ इतलात मिली हैं, कुछ सनसनीखेज़ खबरें मिली हैं कि जब इमरान खान साहब ने कोर कमेटी का इजलास बुलाया तो इमरान खान साहब को वहाँ पर शहबाज गिल साहब की वो ऑडियो सुनाएगी जो वजह तनाज़ा बनी, जिसमें शहबाज गिल इदारों में उकसाने वाली बातें कर रहे थे और मुसल्लह अफवाज के जो जवान थे उन्हें कह रहे थे कि वो बगावत करें। तो जब इमरान खान साहब ने वो गुफ्तगू सुनी तो इमरान खान साहब ने अपने शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और इमरान खान साहब ने शहबाज गिल के इस बयान से नापसंदीदगी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि मुझे इतना नहीं मालूम था कि शहबाज गिल ने इस तरह की गुफ्तगू की है। तो पार्टी के जो दीगर लोग थे उन्होंने भी इस बयान पर शदीद तरीन अपनी तशवीश का इज़हार किया और कहा कि पार्टी पहले ही मुश्किलात का शिकार थी। पार्टी पर पहले ही ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ जो कंपेन है वो पार्टी उसको लॉन्च कर रही है और मुनज़्ज़म तरीके से जो पाक फ़ौज के सरबराह हैं जनरल कमर जावेद बाजवा और इदारे पर सोशल मीडिया पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है वो PTI की सफ़ों से हो रहा है। अब शहबाज गिल की इस गुफ्तगू के बाद तो तमाम हदें पार हो गई हैं और तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई हैं और आने वाले दिन तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही भयानक साबित हो सकते हैं। जिस वजह इमरान खान साहब ने भी इस मौक़िफ़ की तायीद की और उन्होंने कहा कि उनके नॉलेज में नहीं था कि शहबाज गिल ने ऐसे गुफ्तगू की है। अगर उनको बताया जाता तो फ़ौरी तौर पर वो शहबाज गिल से अपनी लातल्लुकी का इज़हार भी कर सकते थे और शहबाज गिल को वीडियो मैसेज पे दोबारा हिदायत देते कि वो इस वीडियो मैसेज के ज़रिए वजाहत करें कि वो उनका मकसद ऐसी कोई बात नहीं थी, फ़ौज में बगावत की बात करना नहीं थी, फ़ौज में बगावत से उकसाने की बात करनी नहीं थी। तो लेकिन चूँकि इमरान खान साहब को अंधेरे में रखा गया था तो इमरान खान साहब ने उस पर फिर अपनी बरहमी का इजहार भी किया। पार्टी के दीगर लोगों ने उस वक्त कहा कि फ़ौरी तौर पर हमें शहबाज गिल से लातौल्की करनी चाहिए, क्योंकि अगर शहबाज गिल को हम ओन करते हैं तो फिर हम हमारे लिए मुसीबत के पहाड़ टूटेंगे। पहले ही हमें दीवार से लगाया जा रहा है, तो मज़ीद इस शहबाज गिल की गुफ्तगू को हम अपनी ऑनरशिप में लेते हैं तो हमारे लिए सियासी तौर पे कठिन रास्ते और कठिन हालात पैदा हो जाएंगे, जिस पर अभी फ़ैसला किया गया कि फ़ौरी तौर पे अगले 24 से 48 घंटों में इस बारे में हतमी फ़ैसला किया जाएगा। दूसरी जानब हमने देखा कि वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी इस बयान पर नापसंदगी की है और शहबाज गिल को उन्होंने कहा है कि ये इस तरह की बातें जो की गई हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत की बातें करना, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम ऐसे बयान की कतन भी
حمایت نہیں کر سکتے۔ لیکن سوشل میڈیا میں بھی اس وقت ٹرینڈز بنا ہوا ہے، جو سنجیدہ طبقے ہیں وہ شہباز گل کے اس بیان کی شدید مذمت کر رہے ہیں اور اس پر قانون کے مطابق کارروائی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں مزید اس کیس کو کس طرح قانونی طور پہ لے کر آگے جانا ہے، آج وفاقی حکومت کے بڑا اہم ترین اجلاس بھی ہو رہا ہے، جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ شہباز گل کے کیس کو آگے قانونی طور پر کس طرح منطقی انجام تک پہنچانا ہے، کیونکہ حکومت نے خاص طور پہ جو ریاستی شراکت دار ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس گفتگو کے بعد کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی اور سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، ورنہ اگر اس معاملے پہ خاموشی اختیار کی گئی یا مصلحت اختیار کی گئی تو پھر شاید صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اور ملک میں خدا نخواستہ ایک انارکی جیسی حالات ہو سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے، بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور ویسے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں یہ اگست کے جو 10-20 دن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں مستقبل کا سیاسی منظرنامہ ہوگا۔ عمران خان صاحب نے 13 کو اپنے جلسے کا بھی اعلان کر چکے ہیں، ٹی ایل پی نے بھی فیض آباد میں اپنے جلسے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس اگست کے مہینے کے اینڈ تک صورتحال میں بڑی شدت آنے کا امکان ہے، جو بظاہر لگ رہا تھا کہ الیکشن شاید اس سال کے اینڈ تک ہو جائے، ابھی بہرحال ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ تحریک انصاف جو سیاسی بلنڈر کر رہی ہے، جو سیاسی غلطیاں کر رہی ہے، جو خاص طور پہ تحریک عدم اعتماد کے بعد سے لے کر آج تک جس قسم کی سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پہ بہت مشکلات پیدا کرنے لگی ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد تحریک انصاف کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلائے گئے تھے آرمی کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف، پھر ہیلی کریش پہ تمام حدیں پار ہوئیں، ہیلی کریش پہ بھی مختلف قسم کی سازشی تھیوریز بنائی گئیں اور اس میں ملوث کیا گیا فوج کو، براہ راست اٹیک کیا گیا، براہ راست حملہ کیا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کچھ ویڈیو بیانات بھی آئے جس پہ لاتعلقی کی گئی کہ فوج کے خلاف مہم میں ہمارا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، ہم نے جان بوجھ کر انسپائریشن کی بنیاد پر کچھ ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا تھا یا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا۔ تو بہرحال یہ تحریک انصاف کے لیے تاریخ کا مشکل ترین دور ہے اور اس میں تحریک انصاف کو بھی بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ آگے کیا سمت میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں اور کیا اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ براہ راست ایسا اداروں کو ٹکراؤ والی صورتحال کریں گے تو یقیناً ان کے لیے رزلٹ اچھا نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، فیملی کا، سب کا بہت خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔